चलो हम अपना हुनर आजमाते हैं, तू तीर आजमाना हम जीगर आजमाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ये मेरा बेसिक का छठा वीडियो है जिस पर आप लोग गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अभी हमको निकालना है क्या? गुणनफल, यानी 6 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है जानिए। इसका मतलब है कि 6 को काटने वाली धरती पर जो भी संख्या है उस सब को गुना करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? तो 6 को काटने वाली एगो 1 है, 6 को काटने वाली एगो 2 है, 6 को काटने वाली एगो 3 है, 6 को काटने वाली एगो 6 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 6 को काटने वाली जो भी संख्या है उसका गुणनफल क्या होगा, यही पूछ रहा है, यानी सभी भाजकों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 तिया 6, 6 में 6 से तो 36 होवेगा ना, यानी सभी भाजकों का गुणनफल कितना है? 36। यानी 6 को काटने वाली जो भी संख्या है उसका गुणनफल कितना है? 36। तो ये तो छोटा था तो लिख के देख लिए, सबको गुना करके चेक कर लिए, लेकिन बड़ा बड़ा को कैसे बनाएंगे इसके लिए तरीका सीखिए। 6 को सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है कि हम अरेंज करेंगे। 2 एक बार है तो 2 के पावर 1, 3 एक बार है तो 3 के पावर 1। इतना काम करने के बाद लोग बेस को भूल जाता है, बेस को भूल जाता है और सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ देता है। बेस को भूल जाता है और सभी के पावर में अपना मन से एक जोड़ देगा तो स्मॉल n का वैल्यू आ जाएगा। स्मॉल n, n मतलब क्या? नंबर, नंबर मतलब क्या? संख्या निकल जाएगा। तो 1 का 1 2, 1 का 1 2, तो 2 दूनी 4, यानी स्मॉल n का वैल्यू आ गया कितना? 4। हमको निकालना क्या है? कुल भाजकों का गुणनफल। क्या निकालना है? कुल भाजकों का गुणनफल, कुल भाजकों का गुणनफल। कुल भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए खुदा ने एक रूल भेजा है। कुल भाजकों का गुणनफल निकालने का एक फार्मूला है, खुदा ने एक रूल भेजा है, कैपिटल N के पावर स्मॉल n बटे 2। कुल भाजकों का गुणनफल निकालने का ये फार्मूला है, कैपिटल N के पावर स्मॉल n बटे 2। कैपिटल N के जगह पर क्या रखेंगे जानते हैं? कैपिटल N के जगह पर जो क्वेश्चन में दिया है 6 रखेंगे कैपिटल N के जगह पर। स्मॉल n का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं तो स्मॉल n का वैल्यू कितना है? 4 है। आई तो बट्टा में फार्मूला में ही 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, यानी 6 है, इसका पावर 2 बचा तो 6 का स्क्वायर कितना? 36 आ गया ना, 36। यानी कुल भाजकों का गुणनफल जब भी निकालना हो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो हम बार बार कहते हैं कि आपका टेंशन नहीं, मेरा टेंशन है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। उतारिए इसको, आगे समझ में आ जाएगा। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। 96 के सभी भाजकों का, चाहे 96 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले 96 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 48 बार में लग जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 24 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 12 बार में,
फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 बार में। अरेंज कर देंगे 2 कै बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 2 5 बार तो 2 के पावर 5, 3 कै बार, 1 बार तो 3 के पावर 1। यहाँ पे आने के बाद लोग बेस को भूल जाता है और सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ देंगे तो स्मॉल n का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? स्मॉल n का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल n का मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल n का मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, 5 और 1 6। ध्यान दीजिएगा, 1 और 1 2, तो ये 6 और 2 को गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, यानी स्मॉल n का वैल्यू कितना हो गया? 12। अब हमको ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या निकालना है? क्या? कुल भाजकों का गुणनफल। कुल भाजकों का गुणनफल अंग्रेजी में कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिवाइजर्स। प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिवाइजर्स। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिवाइजर्स निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल N के पावर स्मॉल n बटे 2। उसी को हम अंग्रेजी में लिख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल भाजकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? खुदा ने क्या नियम दिया? कैपिटल N के पावर स्मॉल n बटे 2। कैपिटल N के जगह पर क्या लिखेंगे जो क्वेश्चन में है? क्वेश्चन में कितना है? 96। स्मॉल n के जगह पर स्मॉल n का वैल्यू क्या? 12। और ई वाला 2 तो फार्मूला में ही है, 2 से काटेंगे तो 6 बार में। अब बचा क्या? 96 के पावर 6। क्या 96 को 6 बार गुना करना संभव है क्या? ना, 96 को 6 बार गुना करना संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसी रूप में आंसर दे देता है। इसी रूप में क्या देता है? आंसर यही हो जाएगा। एग्जाम में इसी रूप में आंसर दे देता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गौर कीजिए, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, 620 के कुल भाजकों का गुणनफल। तो 620 को सबसे पहले प्राइम नंबर में हम तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 310। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 155। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 से तोड़ेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 का 5 एक बार में, यानी 31 बार में। अब इसके आगे नहीं टूटेगा। तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अरेंज करेंगे। 2 कै बार है? 2 बार है, तो 2 के पावर 2। 5 एक बार है तो 5 के पावर 1। 31 एक बार है तो 31 के पावर भी 1। 31 एक के बार ना है तो 31 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद लोग स्मॉल n का वैल्यू निकालता है। स्मॉल n का वैल्यू कैसे निकलेगा? स्मॉल n का मतलब क्या? नंबर। नंबर मतलब क्या? संख्या। कुल भाजकों की संख्या। संख्या निकालने का क्या तरीका था? बेस को भूल जाएंगे, सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ देंगे। तो स्मॉल n का मान आ जाएगा 2 और 1 3, 1 और 1 2, फिर 1 और 1 2। ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यानी 600 सॉरी यहाँ पे तो कुल भाजकों की संख्या ना हुआ, यानी 620 के को काटने वाली टोटल 12 गो क्या है? संख्या है। लेकिन हमको संख्या नहीं पूछ रहा है, कुल भाजकों का गुणनफल। संख्या मतलब क्या? नंबर। हमको पूछ रहा है कुल भाजकों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा, कुल भाजकों का गुणनफल। गुणनफल, कुल भाजकों का गुणनफल निकालने का फार्मूला है कैपिटल N के पावर स्मॉल n बटे 2। इसको भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछता है। ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। भले हम नहीं लिख रहे हैं कि कौन एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन ये सवाल अनगिनत एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए
तो कुल भाजकों का गुणनफल निकालने का फार्मूला ध्यान में रखना है, कैपिटल एन के पावर स्मॉल एन बटे 2। कैपिटल एन के जगह पर जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या है 620, स्मॉल एन के जगह पर कितना 12, और यहाँ पे 2 है तो 2 छक्का 12, यानी 620 के पावर 6। 620 को 6 बार गुना करना संभव है नहीं ना है, इसीलिए इसी रूप में आंसर दे देगा। बात समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि मेरा एज देखने से एकदम बिल्कुल नया चकाचक लग रहा होगा, लग रहा है ना, लग रहा होगा कि कोई नया आदमी पढ़ा रहा है, नहीं, 14 वर्षों से पढ़ाने का काम कर रहे हैं जनरल कंपटीशन के बच्चे को, ध्यान दीजिएगा। और इस 14 वर्ष के दौरान में हजारों हजार के संख्या में हमारे यहां से विद्यार्थी सरकारी नौकरी में गए हैं, और बता नहीं सकते हैं कि कितना विद्यार्थी हमारा पढ़ा रहा है पूरे बिहार और बिहार से बाहर में भी। ऐसे अनगिनत विद्यार्थी हैं जो हमसे सीख करके अभी बहुत सारा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत फेमस भी है यूट्यूब पर, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आप आसानी से समझ जाएंगे। आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देखिए लगातार, सीरियल ढंग से लेकिन देखना होगा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बहुत सारा विद्यार्थी हुलचुल करते रहता है, कखन वो टीचर को देख लेता है, कखन उसको देख लेता है, कखन जैसे रास्ता में चलता है तो इधर उधर हुलचुल करते रहता है ना नजर, और इसी मोबाइल पर हुलचुल करते रहेगा तो नहीं सीख पाइएगा। कंटिन्यू एक वीडियो मतलब शुरू से लेके कंटिन्यू 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से लगातार देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मैथ सीख जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? एक बार शुरू से देखिएगा, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, इस तरह से आप कंटिन्यू देखिए, आप निश्चित मैथ सीख जाएंगे। हम ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैथ सिखाए हैं, अभी वीडियो में बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब जो कुछ नहीं जानता था वो लोग को भी मैथ सिखाए हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा विद्यार्थी वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं सर सही बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, ताकि जो पुराना विद्यार्थी है जो मेरे बारे में जान रहा है उनको लगेगा कि नहीं ये हकीकत बात है। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन को कर लीजिए, गुणनफल वाला है, तो सबसे पहले इसको तोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो इसको 4 और 5 9 हो जाएगा, तो 3 से टूट जाएगा, तो 3 सते 21 और 3 पचे 15। ध्यान दीजिएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा 25 बार में, फिर यहाँ पे 5 से तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब इसके आगे नहीं टूटेगा, अरेंज कर देंगे। 3 कै बार है? 2 बार है। 5 कै बार है? 2 बार है। अब बेस को भूल जाएंगे, अब पावर में एक जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो स्मॉल एन का वैल्यू आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9। हमको निकालना है क्या? कुल भाज्यकों का गुणनफल। गुणनफल को अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। कुल भाजकों का गुणनफल निकालने का खुदा ने क्या नियम भेजा है? खुदा ने क्या नियम भेजा है? कैपिटल एन के पावर स्मॉल एन बटे 2। कैपिटल एन के जगह पर क्या रखेंगे? जो क्वेश्चन में दिया है 225, और स्मॉल एन के जगह पर क्या है? 9, और 2 है तो 2। ध्यान दीजिएगा, यहां आने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर 225। अब पहले से है पावर 9 बटे 2, ब्रैकेट मतलब क्या होता है? गुना, तो ये गुना में इससे ही कर जाएगा ना, तब बचेगा क्या? 15 के पावर 9। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 को 9 बार गुना करना संभव नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आज इतना ही रहने दीजिए।